लव स्टोरी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। पैशन ऑफ पेजेस। इस चैनल पर हम प्रेम और रोमांस की किताबों की दुनिया में उतरते हैं और उन्हें अध्याय दर अध्याय विच्छेदित करते हैं ताकि पढ़ने का अनुभव और समृद्ध हो। पुस्तक प्रेमियों के हमारे समुदाय में शामिल हों, क्योंकि हम साथ मिलकर इन दिल को छू लेने वाली कहानियों की गहराई का पता लगाते हैं। हमारे नवीनतम एपिसोड पर अपडेट रहने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अब आइए आज की किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस में गोता लगाते हैं, जो जेन ऑस्टेन द्वारा अंतिम एपिसोड है। हम एक बार में 5 अध्यायों की समीक्षा करेंगे और फिर आगे बढ़ने से पहले उन अध्यायों का सारांश प्रदान करेंगे। जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 41-45 की समीक्षा। अध्याय 41। लिडिया ब्राइटन के लिए रवाना होने की तैयारी करती है और एलिजाबेथ अपनी बहन के लापरवाह व्यवहार और मिस्टर बेनेट की दूरदर्शिता की कमी के बारे में बहुत चिंतित रहती है। एलिजाबेथ अपने पिता को लिडिया के कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन मिस्टर बेनेट उसकी चिंताओं को दूर करते हैं और लिडिया पर उचित व्यवहार करने का भरोसा करते हैं। यह अध्याय जिम्मेदारी और माता पिता के प्रभाव के विषयों पर जोर देता है, साथ ही लिडिया के संयम की कमी से संभावित नतीजों पर भी। अध्याय 42। एलिजाबेथ अपने परिवार की कमियों, खासकर अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने में अपने माता पिता की विफलताओं पर विचार करती है। मिसेज बेनेट का अपनी बेटियों की शादी करने का जुनून और मिस्टर बेनेट की उदासीनता ने उनकी बेटियों को उन सामाजिक अपेक्षाओं के लिए तैयार नहीं किया है जिनका वे सामना करती हैं। एलिजाबेथ की आत्म जागरूकता और आलोचनात्मक चिंतन उसके विकास और परिपक्वता को दर्शाता है। यह अध्याय व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार के विषय पर पारिवारिक गतिशीलता के प्रभाव को रेखांकित करता है। अध्याय 43। एलिजाबेथ गार्डनर्स के साथ पेम्बरली जाती है। शुरू में वह हिचकिचाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डार्सी दूर है तो वह आश्वस्त हो जाती है। वह डार्सी की संपत्ति की सुंदरता और भव्यता से प्रभावित होती है, जो उसके परिष्कृत स्वाद और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है। गृह स्वामी श्रीमती रेनॉल्ड्स डार्सी की बहुत प्रशंसा करती हैं, उसे दयालु और उदार बताती हैं, खासकर अपनी बहन के प्रति। डार्सी के बारे में एलिजाबेथ की धारणा बदलने लगती है, क्योंकि वह उसके सच्चे चरित्र और गुणों के प्रमाण देखती है। यह अध्याय दिखावे बनाम वास्तविकता और नए दृष्टिकोणों की परिवर्तनकारी शक्ति के विषय पर प्रकाश डालता है। अध्याय 44। अपनी यात्रा के दौरान एलिजाबेथ और गार्डनर्स अप्रत्याशित रूप से पेम्बरली में मिस्टर डार्सी से मिलते हैं। डार्सी विनम्र और शांत है, अपने पिछले अभिमान को नहीं दिखाता। वह एलिजाबेथ को अपनी बहन जॉर्जियाना से मिलवाता है, जो शर्मीली और कोमल है। गार्डनर्स डार्सी की गर्मजोशी और आतिथ्य से प्रभावित होते हैं, जो एलिजाबेथ के पहले के पूर्वाग्रहों को और चुनौती देता है। पेम्बरली में बातचीत डार्सी के एक अलग पक्ष को प्रकट करती है, जिससे एलिजाबेथ के चरित्र और इरादों पर पुनर्विचार गहरा होता है। अध्याय 45। एलिजाबेथ और गार्डनर्स मिस्टर डार्सी, जॉर्जियाना और बिंगले के साथ पेम्बरली में भोजन करते हैं। कैरोलीन बिंगले एलिजाबेथ को कमतर आंकने की कोशिश करती है, लेकिन डार्सी की लगातार दयालुता और जॉर्जियाना की गर्मजोशी उसके प्रयासों का मुकाबला करती है। एलिजाबेथ डार्सी और उसकी बहन के बीच सहज तालमेल को देखती है, उसके सुरक्षात्मक और देखभाल करने वाले स्वभाव की सराहना करती है। कैरोलीन द्वारा एलिजाबेथ को नीचा दिखाने के प्रयास सामाजिक वर्ग और पूर्वाग्रह के निरंतर विषय को उजागर करते हैं, जबकि डार्सी का व्यवहार एलिजाबेथ की उसके प्रति बढ़ती प्रशंसा को मजबूत करता है। सारांश। प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 41-45 एलिजाबेथ की मिस्टर डार्सी के बारे में विकसित होती समझ और व्यक्तिगत व्यवहार पर पारिवारिक प्रभाव को विकसित करना जारी रखते हैं। लिडिया का ब्राइटन के लिए प्रस्थान और मिस्टर बेनेट द्वारा एलिजाबेथ की चिंताओं को खारिज करना जिम्मेदारी के विषयों और माता पिता की उपेक्षा के परिणामों को रेखांकित करता है। एलिजाबेथ की पेम्बरली की यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान करती है, क्योंकि वह डार्सी को एक नई रोशनी में देखना शुरू करती है, उसके वास्तविक चरित्र और गुणों को पहचानती है। पेम्बरली में हुई बातचीत सामाजिक गतिशीलता की जटिलता को उजागर करती है और एलिजाबेथ के पहले के पूर्वाग्रहों को चुनौती देती है, तथा उपन्यास के विकास, समझ और दिखावे से परे देखने के महत्व के केंद्रीय विषयों को दर्शाती है। जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 46-50 की समीक्षा। अध्याय 46। एलिजाबेथ को जेन से परेशान करने वाली खबर मिलती है। लिडिया मिस्टर विकम के साथ भाग गई है।
परिवार को डर है कि विक्रम का लिडिया से शादी करने का कोई इरादा नहीं है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है और बेनेट परिवार को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। एलिजाबेथ विक्रम के असली स्वभाव को पहले न बताने के लिए अपराध बोध से अभिभूत है। मिस्टर गार्डिनर और मिस्टर बेनेट लिडिया की तलाश के लिए तुरंत लंदन के लिए निकल पड़ते हैं। यह अध्याय तनाव को बढ़ाता है और लिडिया की लापरवाही और परिवार के पहले के अनुशासनहीनता के परिणामों को रेखांकित करता है। अध्याय 47। एलिजाबेथ और गार्डिनर लॉनबोर्न लौटते हैं, जहां परिवार अराजकता में है। श्रीमती बेनेट उन्मादी हैं, उन्हें लिडिया के लिए सबसे बुरा डर है, जबकि मिस्टर बेनेट की अनुपस्थिति अनिश्चितता को बढ़ाती है। एलिजाबेथ स्थिति की गंभीरता और परिवार की प्रतिष्ठा पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करती है। अध्याय में पारिवारिक कर्तव्य, अनियंत्रित व्यवहार के परिणाम और समाज में महिलाओं की भेद्यता के विषयों पर जोर दिया गया है। अध्याय 48। खबर आती है कि मिस्टर बेनेट लिडिया और विक्रम को ढूंढे बिना वापस लौट आए हैं। परिवार निराश है, उन्हें डर है कि लिडिया की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंची है। इसके तुरंत बाद मिस्टर गार्डिनर का एक पत्र कुछ राहत देता है। लिडिया और विक्रम को ढूंढ लिया गया है और वे शादी करेंगे। मिस्टर गार्डिनर के हस्तक्षेप और वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद। एलिजाबेथ को डार्सी की संलिप्तता पर संदेह है, लेकिन उसे इसकी पुष्टि नहीं है। यह अध्याय सामाजिक प्रतिष्ठा की अनिश्चितता और परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे की रक्षा करने की हद तक जाने को दर्शाता है। अध्याय 49। लिडिया और विक्रम की शादी जल्दी से तय हो जाती है और युगल लॉनबोर्न लौट आते हैं। लिडिया अपने द्वारा किए गए घोटाले से बेखबर है, ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि वह निंदा के बजाय प्रशंसा की हकदार है। एलिजाबेथ को मिसेस गार्डिनर से पता चलता है कि मिस्टर डार्सी वास्तव में जोड़े को खोजने और विक्रम के कर्ज चुकाने सहित विवाह को सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार थे। डार्सी के प्रति एलिजाबेथ की कृतज्ञता बढ़ती है, उसके चरित्र के प्रति उसकी प्रशंसा और समझ बढ़ती है। यह अध्याय त्याग, मोचन और सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों के जटिल अंतर संबंध के विषयों पर प्रकाश डालता है। अध्याय 50। बेनेट लिडिया की स्थिति और अपनी अन्य बेटियों की भविष्य की सुरक्षा के कारण होने वाले वित्तीय तनाव पर विचार करते हैं। उन्हें अपनी पिछली उपेक्षा पर पछतावा होता है और वे अधिक सतर्क रहने की कसम खाते हैं। एलिजाबेथ डार्सी की भागीदारी और उसकी प्रेरणाओं पर विचार करना जारी रखती है, कृतज्ञता और प्रशंसा का मिश्रण महसूस करती है। यह अध्याय एलिजाबेथ की डार्सी के प्रति बदलती भावनाओं के लिए मंच तैयार करता है और विवाह में वित्तीय स्थिरता और विवेक के महत्व को रेखांकित करता है। बेनेट का पछतावा आत्मनिरीक्षण और बदलाव की इच्छा का एक क्षण दर्शाता है, हालांकि देर से। सारांश। प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 46-50 लिडिया के विक्रम के साथ भागने के इर्द गिर्द की घटनाओं के नाटकीय मोड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये संकट बेनेट परिवार की कमजोरियों को सामने लाता है, गैर जिम्मेदार व्यवहार और माता पिता की उपेक्षा के परिणामों को उजागर करता है। स्थिति को सुझाने में डार्सी की भूमिका का रहस्योद्घाटन उसके चरित्र में गहराई जोड़ता है और उसके प्रति एलिजाबेथ की भावनाओं को बदलना शुरू कर देता है। अध्याय पारिवारिक कर्तव्य, बलिदान, मोचन और सामाजिक प्रतिष्ठा की जटिलताओं के विषयों का पता लगाते हैं, जो गलतफहमियों के समाधान और प्रमुख रिश्तों के विकास के लिए मंच तैयार करते हैं। जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 51-55 की समीक्षा। अध्याय 51। लिडिया और विक्रम एक विवाहित जोड़े के रूप में लॉनबोर्न पहुंचते हैं। लिडिया बेबाक है और अपने परिवार को होने वाले संकट से बेखबर है। वह अपनी शादी के बारे में शेखी बघारती है, अपनी नई स्थिति दिखाती है। अपनी यात्रा के दौरान लिडिया अनजाने में ये बता देती है कि मिस्टर डार्सी उसकी शादी में मौजूद थे, जिससे एलिजाबेथ हैरान हो जाती है। ये रहस्योद्घाटन डार्सी की भागीदारी की पुष्टि करता है और एलिजाबेथ के प्रति उसके आभार और सम्मान को और गहरा करता है। यह अध्याय लिडिया की अपरिपक्वता और विवाह और जिम्मेदारी पर उसके और एलिजाबेथ के दृष्टिकोण के बीच के अंतर को दर्शाता है। अध्याय 52। एलिजाबेथ श्रीमती गार्डिनर को लिडिया की शादी में डार्सी की भूमिका के बारे में पुष्टि करने के लिए लिखती है। श्रीमती गार्डिनर डार्सी के कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए जवाब देती है, जिसमें खुलासा किया जाता है कि उसने लिडिया और विक्रम को पाया, उनकी शादी के लिए बातचीत की और विक्रम के कर्ज का भुगतान किया। डार्सी की उदारता से एलिजाबेथ बहुत प्रभावित होती है और उसके प्रति अपनी भावनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर देती है, उसकी वास्तविक अच्छाई और ईमानदारी को पहचानती है।
यह अध्याय मोचन शब्दों पर कार्यों के प्रभाव और समझ की परिवर्तनकारी शक्ति के विषयों पर प्रकाश डालता है। अध्याय 53 मी बिंगली जेन की उम्मीदों को पुनर्जीवित करते हुए नेदरफील्ड लौटता है। वह मी डासी के साथ बेनेट से मिलने जाता है, जिससे एलिजाबेथ को बहुत आश्चर्य होता है। ये यात्रा अजीब है, लेकिन मी बिंगली का जेन के प्रति सच्चा स्नेह स्पष्ट है। डासी की उपस्थिति के बारे में एलिजाबेथ की मिश्रित भावनाएं तनाव को बढ़ाती हैं। यह अध्याय जेन और बिंगली के रिश्ते के लिए नई संभावनाओं की शुरुआत को चिन्हित करता है और डासी के प्रति एलिजाबेथ की भावनाओं के निरंतर विकास को रेखांकित करता है। अध्याय 54 मी बिंगली और मी डासी फिर से बेनेट से मिलने जाते हैं और इस बार बिंगली जेन पर विशेष ध्यान देता है। एलिजाबेथ डासी के व्यवहार को देखती है और उसके निरंतर संयम और विचारशीलता से प्रभावित होती है। अपनी बदली हुई परिस्थितियों के बावजूद डासी और एलिजाबेथ दोनों एक दूसरे की भावनाओं के बारे में अनिश्चित हैं। यह अध्याय गलतफहमियों के समाधान और सुलह के रिश्तों की संभावना के लिए प्रत्याशा बनाता है। ये दूसरे मौकों के विषयों और वास्तविक संबंध के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 55 श्री बिंगले आखिरकार जेन को प्रपोज करते हैं, जो खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। परिवार सगाई का जश्न मनाता है और जेन के लिए श्री बिंगले का सच्चा स्नेह स्पष्ट है। इस बीच डासी के लिए एलिजाबेथ की भावनाएं बढ़ती रहती हैं, लेकिन वह उसके प्रति उसकी भावनाओं के बारे में अनिश्चित रहती है। जेन की खुशी एलिजाबेथ की अनसुलझी भावनाओं के विपरीत है, जो उनके रोमांटिक जीवन में समानांतर विकास को उजागर करती है। यह अध्याय प्रेम, खुशी और लंबे समय से रखी गई उम्मीदों की पूर्ति के विषयों को पुष्ट करता है। सारांश प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 51-55 पहले की घटनाओं के सामने आने वाले परिणामों और प्रमुख रिश्तों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लिडिया की वापसी और उसके विवाह में दासी की भागीदारी का रहस्योद्घाटन एलिजाबेथ की उसके प्रति प्रशंसा को और गहरा करता है। मिस्टर बिंगले की नेदरफील्ड में वापसी और उसके बाद जेन के सामने उसका प्रस्ताव बेनेट परिवार के लिए खुशी और संतुष्टि लेकर आता है। इन अध्यायों में डासी के प्रति एलिजाबेथ की विकसित होती भावनाएं केंद्रीय हैं, क्योंकि वह उसे एक नई रोशनी में देखना शुरू करती है और उसके साथ भविष्य की संभावना पर विचार करती है। अध्याय मोचन वास्तविक प्रेम और समझ और दूसरे अवसरों की परिवर्तनकारी शक्ति के विषयों पर जोर देते हैं। जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 56-60 की समीक्षा। अध्याय 56 लेडी कैथरीन दे बोर्ग अप्रत्याशित रूप से लॉन्गबोर्न पहुंचती है। वह एलिजाबेथ से निजी तौर पर बात करने की मांग करती है और मी डासी के साथ कथित सगाई के बारे में उससे बात करती है। लेडी कैथरीन एलिजाबेथ की निम्न सामाजिक स्थिति और डासी द्वारा उसकी बेटी एनी से शादी करने की उम्मीदों का हवाला देते हुए इस विवाह का पुरजोर विरोध करती है। एलिजाबेथ अपनी बात पर अड़ी रहती है और यह वादा करने से इनकार कर देती है कि वह डासी से शादी नहीं करेगी। ये टकराव एलिजाबेथ के चरित्र की मजबूती और स्वतंत्रता के साथ साथ लेडी कैथरीन के कठोर वर्ग पूर्वाग्रहों को भी उजागर करता है। अध्याय 57 एलिजाबेथ जेन को लेडी कैथरीन के साथ अपने टकराव के बारे में बताती है और मुठभेड़ के बारे में अपनी मिश्रित भावनाओं को व्यक्त करती है। मी बेनेट को मी कॉलिन से एक पत्र मिलता है, जिसमें उन्हें एलिजाबेथ और डासी के बीच संभावित विवाह के लिए लेडी कैथरीन की अस्वीकृति के बारे में चेतावनी दी गई है। मी बेनेट को ये स्थिति मनोरंजक लगती है और उन्हें विश्वास नहीं होता कि डासी एलिजाबेथ को प्रपोज करेगा। यह अध्याय डासी के बारे में एलिजाबेथ की विकसित होती समझ और उनके रिश्ते की वास्तविक प्रकृति के प्रति उसके पिता की अनभिज्ञता के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। अध्याय 58 मी डासी लॉन्गबोर्न जाते हैं और एलिजाबेथ को अकेला पाते हैं। वह उसके लिए अपने निरंतर प्यार को व्यक्त करते हैं और फिर से प्रस्ताव रखते हैं, इस बार अधिक विनम्र और ईमानदार तरीके से। एलिजाबेथ स्वीकार करती है, अपनी बदली हुई भावनाओं और लिडिया के बारे में उनके कार्यों के लिए अपनी कृतज्ञता को समझाती है। यह अध्याय उनकी भावनात्मक यात्रा का समापन है, जिसमें व्यक्तिगत विकास, आपसी सम्मान और गर्व और पूर्वाग्रह पर काबू पाने के विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 59 एलिजाबेथ अपनी सगाई की खबर जेन के साथ साझा करती है, जो शुरू में चौंक जाती है लेकिन जल्द ही खुश हो जाती है। श्रीमती बेनेट सगाई के बारे में जानकर बहुत खुश होती है, ऐसे अमीर दामाद की संभावना से उत्साहित होती है। मी बेनेट हालांकि आश्चर्यचकित होते हैं।
एलिजाबेथ की वास्तविक खुशी को देखने के बाद अपनी सहमति देते हैं। यह अध्याय बेनेट परिवार की प्रतिक्रियाओं और एलिजाबेथ की रोमांटिक यात्रा की पूर्ति पर केंद्रित है, जिसमें प्रेम, परिवार और सामाजिक अपेक्षाओं के विषयों पर जोर दिया गया है। अध्याय 7 एलिजाबेथ और दासी अपने भविष्य और उन गलतफहमियों पर चर्चा करते हैं जिनके कारण वे शुरू में अलग थलग पड़ गए थे। दासी स्वीकार करता है कि लेडी कैथरीन के हस्तक्षेप ने विडंबनापूर्ण रूप से एलिजाबेथ को उनके रिश्ते पर अधिक गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करके उसकी मदद की। एलिजाबेथ का परिवार धीरे धीरे दासी से उसकी शादी के विचार को स्वीकार करता है। अध्याय का समापन संकल्प और सामंजस्य की भावना के साथ होता है, क्योंकि एलिजाबेथ और दासी अपने भविष्य को एक साथ देखने की उम्मीद करते हैं। सुलह, समझ और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के विषय इस अध्याय के केंद्र में हैं। सारांश, प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 56-60 उपन्यास के केंद्रीय संघर्षों को समाधान तक ले जाते हैं। लेडी कैथरीन के साथ एलिजाबेथ का टकराव उसकी ताकत और स्वतंत्रता को दर्शाता है, जबकि दासी का नया प्रस्ताव और एलिजाबेथ की स्वीकृति उनके व्यक्तिगत विकास और आपसी सम्मान की परिणति को दर्शाती है। बेनेट परिवार की प्रतिक्रियाएं विवाह और सामाजिक स्थिति के प्रति अलग अलग सामाजिक दृष्टिकोण को रेखांकित करती हैं। ये अध्याय प्रेम, समझ और अभिमान और पूर्वाग्रह पर काबू पाने के विषयों को उजागर करते हैं, जो एलिजाबेथ और दासी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 61 की समीक्षा। अध्याय 61 प्राइड एंड प्रेजुडिस का अंतिम अध्याय उपन्यास की केंद्रीय घटनाओं के बाद मुख्य पात्रों के जीवन की एक झलक प्रदान करता है। एलिजाबेथ और मिस्टर दासी शादी करते हैं और पेम्बरली में बस जाते हैं, जहां वे एक सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण संबंध का आनंद लेते हैं। एलिजाबेथ की जीवंत आत्मा दासी के आरक्षित स्वभाव को पूरक बनाती है और उनका आपसी सम्मान और स्नेह गहरा होता जाता है। जेन और मिस्टर बिंगले भी शादी करते हैं और एलिजाबेथ और दासी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए पेम्बरली के पास एक एस्टेट में चले जाते हैं। उनकी खुशी प्यार की स्थायी शक्ति और एक अनुकूल साथी खोजने के महत्व का प्रमाण है। दूसरी ओर लिडिया और विकम आर्थिक रूप से अनिश्चित और अस्थिर जीवन जीते रहते हैं। आवेग और धोखे पर आधारित उनका विवाह अन्य जोड़ों के ठोस और सम्मानजनक संबंधों के विपरीत है। किट्टी अपनी बहनों की बेहतर किस्मत से सकारात्मक रूप से प्रभावित होकर परिपक्व होती है और अधिक समझदार बन जाती है। वह जेन और एलिजाबेथ के साथ ज्यादा समय बिताती है, लिडिया के नकारात्मक प्रभाव से दूर, और इससे उसे एक ज्यादा जिम्मेदार युवा महिला बनने में मदद मिलती है। बेनेट की बची हुई बहन मैरी अपनी पढ़ाई और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है। वह लॉन्गबोर्न में रहती है, अपनी बहनों की तुलना में एक शांत और घटनाहीन जीवन जीती है। श्री बेनेट अक्सर पेम्बरली का दौरा करते हैं, एस्टेट की शांति और सुकून का आनंद लेते हैं। श्रीमती बेनेट अपनी बेटियों, विशेष रूप से एलिजाबेथ की लाभकारी शादियों से खुश हैं, जो परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं। लेडी कैथरीन अंततः दासी और एलिजाबेथ के साथ सुलह कर लेती है, हालांकि अनिच्छा से, यह मानते हुए कि उसका हस्तक्षेप उनके मिलन को नहीं बदल सकता। ये स्वीकृति उनके प्यार की ताकत और प्रामाणिकता की अनिच्छा से स्वीकृति को दर्शाती है। सारांश, प्राइड एंड प्रेजुडिस का अध्याय 61 उपन्यास को एक संतोषजनक निष्कर्ष प्रदान करता है, जो पात्रों के लिए दीर्घकालिक परिणामों को दर्शाता है। एलिजाबेथ और दासी की शादी सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आपसी सम्मान और समझ की जीत का प्रतीक है। जेन और बिंगले की खुशी सच्चे प्यार के विषय को और पुष्ट करती है, जबकि लिडिया और विकम का अस्थिर जीवन आवेगपूर्ण निर्णयों के बारे में एक चेतावनी कहानी के रूप में कार्य करता है। किट्टी जैसे पात्रों का विकास और परिपक्वता तथा मैरी और मिसेज बेनेट की निरंतर विलक्षणताएं कहानी में गहराई और समापन जोड़ती हैं। यह अंतिम अध्याय उपन्यास के प्रेम, विकास और व्यक्तिगत संबंधों में चरित्र और अखंडता के महत्व के मुख्य विषयों पर जोर देता है। हम जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक पुस्तक समीक्षा के समापन पर पहुंच गए हैं। कृपया टिप्पणी अनुभाग में इस पुस्तक समीक्षा पर अपने विचार साझा करें। आप सभी का धन्यवाद और हमारी अगली पुस्तक समीक्षा में मिलते हैं।